सो इंडियन नेवी डबल एसएसआर का न्यू रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है एज यू ऑल अप नो। तो यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है, कितना डीओबी मांगा गया, एवरीथिंग डिस्कस करने वाला हूँ। आप सभी का जो भी डाउट आ रहा हो, लाइक अभी परसेंटेज को जो कैंडिडेट होंगे उनको थोड़ा सा परसेंटेज का नहीं बताऊँगा, बट कुछ मतलब सबका नहीं बता पाऊँगा, बट कुछ स्टेट का स्पेसिफाई बता भी दूंगा कि कितने स्टेट का कितना कट ऑफ जाता है। बाकी कट ऑफ मैं प्रीवियस टाइम का एक पिक कर लूँगा, जिस स्टेट का कट ऑफ किया तो उस बेसिस पे आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। बाकी डोंट वरी, अभी क्या जैसा इंडियन नेवी को बेस्ट लग रहा है वो अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी तो जो है वो है, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पे टॉपिक वाइज। सबसे पहले फॉर्म फिलिंग की डेट 29 मार्च है। हाँ, एक चीज़ जरूर इस बार नोटिफिकेशन में मैंने पढ़ी है कि कहीं पे इस बार मेंशन नहीं किया गया कि 10,000 कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा। एज यू ऑल अप नो कि प्रीवियस नोटिफिकेशन जब आप पढ़ते हो तो उसमें लिखा हुआ था 8,000 और 10,000 कैंडिडेट को हम कॉल करेंगे फिर सेकेंड एग्ज़ाम के लिए, बट अभी मतलब स्टेज फर्स्ट एग्ज़ाम के लिए अभी कुछ यहाँ पे ऐसा मेंशन नहीं किया गया है। इसके लिए वैसे ऑफलाइन एप्लीकेशन फ़ी नहीं ली जा रही है। 5 अप्रैल 2022, मई जून में आपका एडमिट कार्ड का लिखा हुआ है, मेरिट लिस्ट जुलाई पे। तो आप सभी को पता होगा एज यू ऑल नो कि इंडियन कोस्ट गार्ड का जैसे ज्वाइनिंग होता है साथ में उसी बैच के साथ में इसका भी हो जाता है। तो आप इन दोनों का मतलब प्लस माइनस साथ में चलता रहता है, क्योंकि चिल्का पे ही ट्रेनिंग साथ में स्टार्ट होता है। डीओबी की अगर बात कर लेते हैं तो आपका 1 अगस्त 2002 से लेकर 31 जुलाई 2005 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। 2500 पोस्टें होती है टोटल। चलो मैं इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेता हूँ। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग शेयर कर देता हूँ, नोटिफिकेशन एंड एवरीथिंग मैंने टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर दिया था। तो जो भी कैंडिडेट टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है अपना ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से, जहाँ पर मैं सारी की सारी चीज़ें आप सभी के साथ में शेयर करता रहता हूँ। तो ये नोटिफिकेशन मिला अपने को, यहाँ पे गलत दे रखा है, अरे यार। चलो मैं दूसरा राइट वाला ओपन करता हूँ, ये फेक है। इनका सरकारी एग्ज़ाम उन्होंने अभी भी यहाँ से मतलब राइट वाला अपलोड नहीं किया है। सो ये है जेन्युइन नोटिफिकेशन। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा अगस्त 2022 का बैच आपका होने वाला है। और जिन भी कैंडिडेट्स का लाइक एडमिट कार्ड आता है उनका तो सिलेक्शन पक्का ही मान लीजिए, क्योंकि जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, यूपी जैसे स्टेट का 100 में से 34-35 नंबर लाने होते हैं आपको फाइनल, वो भी बिना निगेटिव मार्किंग के, तो आपका आराम से आ जाएंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हाँ, आराम से ही आ जाएंगे, कोई भी ला सकता है, बस थोड़ा सा आप ला सकते हो ये मुझे पता है, ठीक है। आप ऐसे सब मोस्टली कर सकते हो जो वीडियो देख रहे हो, क्योंकि चलो बाद में बताऊंगा, कभी चांस तो मिलना चाहिए। 500 और 2 मतलब 500 और 2000 वैकेंसी एसएसआर ट्रेड के लिए होता है, एसएसआर पोस्ट के लिए होता है, और 500 डबल ए के लिए होता है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका डबल ए के लिए 10+2 पास होना चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए, मैथ्स फिजिक्स एटलीस्ट वन ऑफ दिस सब्जेक्ट, ठीक है। इनमें से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन से? केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके बाद आपका कंप्यूटर साइंस फ्रॉम द बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे मैंने आप सभी को शेयर कर दी। अब आगे बढ़ते हैं। एसएसआर के लिए 10+2 पास होना चाहिए आपको, मैथ फिजिक्स एंड सेम चीज़ यहाँ पे क्वालिफिकेशन एसएसआर के लिए भी मांगा गया है। एज अपना देख सकते हो, एज अब 1 अगस्त 2002 से लेकर, वैसे इन्होंने भी एज रिलैक्सेशन देता चल रहा है। जो कैंडिडेट बोलते हैं ना कि एज रिलैक्सेशन नहीं दे रहा, एज रिलैक्सेशन दे रहा है अपने टाइम से, ठीक है, लेकिन बस ऑफलाइन करा रहे हैं। ये बात लाइक कैंडिडेट के फेवर में नहीं है, सबको चांसेस मिलने चाहिए, ठीक है। पे एंड अलाउंसेस की बात कर लेते हैं। तो ये तो अभी सैलरी की बात, प्रमोशन होता रहता है, वो भी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। क्या क्या आपको चीज़ें मिलेंगी वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन की जाती है। प्रोसिक्यूटाइज मतलब वही होता है, इंश्योरेंस कवर वगैरह, तो अभी वो सब चीज़ें हटा देते हैं। सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होने वाला है वो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले लिखा हुआ है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट वुड बी बेस्ड ऑन एग्रीगेट परसेंटेज ऑब्टेन इन फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड एट लीस्ट वन ऑफ दिस सब्जेक्ट केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10+2। अब यहाँ पे एक चीज़ रुको, शॉर्ट लिस्टिंग विल बी कैरिड आउट स्टेट वाइज इन अ रेशियो ऑफ 4 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज। चलो ठीक है, पढ़ लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। द कट ऑफ मार्क्स में वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट एज वैकेंसीज हैव बीन अलॉटेड इन अ स्टेट वाइज मैनर। द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट वुड बी इश्यूड कॉल ऑफ लेटर फॉर रिटन एग्जामिनेशन एंड पीएफटी। चलो अच्छी बात है। यहाँ पे एक चीज़ अच्छी लगी इस बार, कुछ मतलब हट के लिखा है, नहीं तो इसी पॉइंट में लिखा रहता था कि 10,000 कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा। बता देता हूँ आपको। पहला नंबर तो यहाँ पे ये कहीं पे नहीं मेंशन किया कि ओवरऑल सब्जेक्ट के बारे में बात, ओवरऑल परसेंटेज देखे जाएंगे। एग्रीगेट परसेंटेज 2 फिजिक्स के, मैथ के और
इनमें से कोई एक सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, अगर आपका इन तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट है तो उन तीनों के नंबर काउंट किए जाएंगे, ऐसा कुछ यहाँ पे बताया गया है 10+2, क्योंकि ओवरऑल सब्जेक्ट कहीं पे लिखा है ऐसा तो नहीं लिखा। उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग विल बी कैरिड आउट। शॉर्ट लिस्टिंग जो की जाएगी स्टेट वाइज की जाएगी, रेशियो ऑफ 4 टाइम्स द क्वालिफाई नंबर ऑफ वैकेंसीज। शॉर्ट लिस्टिंग विल बी कैरीड आउट स्टेट वाइज इन अ रेशियो ऑफ 4 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज। मतलब कि जो शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट की जाएगी 4 गुना कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो मान लो लगभग 4 गुना, तो मैटर बात तो वही आ गई, 2500 वैकेंसी है तो 4 गुना 10,000 लोगों को कॉल किया जाएगा। अपोजिट तरह से लिखती है इस बार, रीजनिंग का क्वेश्चन बना दिया इसे। चलो आगे बढ़ते हैं। द कट ऑफ मार्क्स में वेरी स्टेट, ठीक है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग कट ऑफ जाएगा और वो फिर उस बेसिस पे रिटन एग्जामिनेशन के लिए कॉल लेटर इशू करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नोट, किसी का डीओबी मैच करता हुआ, तो जिसका डीओबी पहले ओवर हो रहा होगा उनको पहला नंबर, जिसके मैच करते हुए, तो जिसका डीओबी मतलब ऊपर हो रहा होगा, ओवर हो रहा होगा, उसे पहले यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है। रिटन टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1 कॉमन एग्जामिनेशन आपका AA SSR के लिए सेम पेपर होगा। उसके बाद पेपर आपका बोथ लैंग्वेज में होता है। क्वेश्चन पेपर मतलब 4 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ और जनरल अवेयरनेस। 10+2 लेवल का पेपर होगा और 1 घंटे का टाइम मिलेगा। रिटन एग्जामिनेशन और भी PFT सेम डे आपका होता है। ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या क्या होता है वो चीज़ें बता देता हूँ। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ आप सभी के साथ में शेयर कर देता हूँ जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, इस गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। अनअकैडमी इंडिया का टॉप लीडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। डेफिनेटली अभी क्या है, 14 से 16 तारीख के बीच में जो 10% का डिस्काउंट मिलता था, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए उसे एक्सटेंड करके 20% कर दिया गया है। सो डेफिनेटली जिनको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है ना, सिस्टमेटिक वे, इधर उधर भटकना नहीं है ज़्यादा, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो। अब ये डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है तो 10% की जगह 20% मिल जाएगा। अपना कोड है ऑनलाइन D50 ONLINE D50 ऑनलाइन D50, इसका स्क्रीनशॉट निकाल दो और उसके बाद यूज करना, इससे आपको छूट मिल जाएगी। बाकी कोई फ्री पे भी क्लासेस अटेंड कर सकते हो, अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। अब अपने टॉपिक पे बैक चलते हैं। अब देखो यहाँ पे AA के लिए 600 कैंडिडेट इन ऑल ओवर इंडिया जो मेरिट लगेगी, लगभग 600 लोगों की मेरिट लगेगी और SSR के लिए 2500 लोगों की स्टेट वाइज मेरिट लगेगी। द कट ऑफ मार्क्स फॉर इश्यू ऑफ कॉल अप लेटर फॉर एनरोलमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन एट INS चिल्का में वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। फॉर SSR एंट्री अलग अलग हो सकते हैं। SSR मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बाद में बात करेंगे। जिनको री मेडिकल मिलता है 21 दिन का लगभग टाइम मिल जाता है आपको उस पॉइंट में, अगर आप कुछ करा के आना चाहते हो, फिट हो जाते हो तो ठीक है। ट्रेनिंग के बारे में बाद में कभी बात करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेनिंग के लिए किसका AA का, जैसे बेसिक का ट्रेनिंग 9 महीने का होता है, टेक्निकल होता है ना वो उनका 22 वीक्स का होता है, वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। डिस्चार्ज एज अनसूटेबल वगैरह कुछ अगर दिक्कत हो जाता है तो डिस्चार्ज वगैरह के लिए क्या प्रोसेस होता है वो बताया है। ट्रेनिंग किसे कितना, AA वालों के लिए 20 साल और 15 साल, SSR वालों के लिए फॉर्म को कैसे फिल करना होगा वो यहाँ पर मैंशन किया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। मई जून में आपका एडमिट कार्ड आएगा, यहाँ पे ये चीज़ मेंशन की गई है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, द कॉल ऑपरेटर फॉर, ठीक है। उसके बाद बिंग रिटन एग्जामिनेशन वगैरह, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको जो जो एप्लीकेबल होंगे वो, ठीक है। क्या आधार कार्ड आपका होना चाहिए। मेरिट लिस्ट के बारे में लिखा हुआ है जुलाई तक आपका मेरिट आ जाएगा। मंथ ऑफ, इन द मंथ ऑफ जुलाई में आपका मेरिट लिस्ट आएगा, मान लेना लास्ट ऑफ मंथ पे आएगा। और जितने भी कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं एवरीथिंग वो अपने अकॉर्डिंग करेंगे। बाकी जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आप सभी के साथ में शेयर कर दिए। यहाँ पे आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है 29 मार्च से, ठीक है ना। तो ये चीज़ें थी। अभी आपको कोई भी डाउट आ रहा हो इसमें फॉर्म वगैरह कैसे फिल करना होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में दे रखा है। बाकी यहाँ पे कैंडिडेट टू डिवाइड सबमिट मल्टीपल एप्लीकेशन, इफ मोर देन वन एप्लीकेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम अ कैंडिडेट हिज कैंडिडेट विल बी कैंसिल्ड। एक से ज़्यादा फॉर्म फिल कर दोगे तो आपका कैंडिडेट नेचर को कैंसिल कर दिया जाएगा। जो इंडियन नेवी शॉर्ट लिस्ट करेगी उसी बेसिस पे वही फाइनल होगा। नो कैंडिडेट शुड मिसबिहेव इन मैटर ऑफ क्रिएट डिसऑर्डरली सीन इन एग्जामिनेशन प्रीमिसेस। वहाँ पे कुछ आपको गड़बड़ लाइक करता है कुछ, तो फिर उनके साथ में गड़बड़ ही होने वाला है, ऐसा कुछ में बताया गया है। कैंडिडेट और स्ट्रांगली एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन वेल इन द टाइम विदाउट वेस्टिंग फॉर द लास्ट डेट फॉर सबमिशन। पहले ही फॉर्म को फिल कर लेना, यहाँ पे मेंशन किया गया है। मोबाइल फ़ोन्स और कम्युनिकेशन डिवाइसेस वो सब अलाउ नहीं होगी। एग्ज़ाम देने जाओगे तो ये सब मांगा गया है, कोविड का सर्टिफिकेट, RT-PCR वगैरह एवरीथिंग यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन के टाइम ये चीज़ मांगी गई है 72 आवर्स को। फिर लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए वो बोला गया है, अवेयर ऑफ एजेंट्स चीट्स एंड उन सब चीज़ों से बच के रहना है।
और यहाँ पे उसके बाद डिस्क्लेमर दिया हुआ है। बाकी अब कोई भी डाउट आ रहा हो, जो चीज़ें समझ में ना आ रही हो, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ तो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी वीडियो और इन्फॉर्मेशन कैसे लगी वो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।